नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? आजकल कांग्रेस के नेता बहुत शोर मचा रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट विदेशी कंपनियों और अमेरिका के सामने सरेंडर कर रही है। नरेंद्र सरेंडर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली सरेंडर किसे कहते हैं? नेहरू जी के राज में भारत सरकार की सिक्योरिटी एक ओपन बुक की तरह थी। CIA यानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पास नेहरू के PMO की हर फाइल की एक्सेस थी। ये हम नहीं कह रहे, ये दावा खुद CIA ने किया था। इतना ही नहीं, नेहरू के अपने स्पेशल असिस्टेंट MO मथई पर आरोप था कि वो एक अमेरिकन एजेंट थे। सोचिए, देश के प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सी फाइल आ रही है वो अमेरिका को पहले से पता चल जाता था। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, 1960 के दशक तक KGB यानी रशिया के एजेंट्स भारत के हर डिपार्टमेंट में घुस चुके थे। ये भी हम नहीं कह रहे, ये KGB का कहना था। ये नेशनल सिक्योरिटी नहीं बल्कि विदेशी ताकतों के सामने कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स था। अब बात करते हैं उस ब्लंडर की जिसका खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। 1954 में नेहरू जी ने बिना किसी क्विड प्रो को यानी बिना बदले में कुछ लिए तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। पंचशील समझौते के नाम पर भारत ने अपनी स्ट्रैटेजिक डेप्थ खो दी। नेहरू जी ने हमारे सैनिकों को तिब्बत से वापस बुला लिया और इतना ही नहीं, वहाँ तिब्बत में भारत का जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम था वो सारा चीन को गिफ्ट कर दिया गया। और बेशर्मी देखिए कि जब संसद में सवाल उठा तो नेहरू जी ने बड़े गर्व से कहा था, हमने इससे बेहतर काम कभी नहीं किया। आज गलवान और लद्दाख में जो टेंशन है उसका बीज नेहरू जी ने उसी वक्त बो दिया था। और सबसे बड़ा धोखा तो अभी बाकी है। चीन ने 1951 में हमारी जमीन अक्साई चीन पर सड़क बनानी शुरू की। इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ BN मलिक ने नेहरू को चेतावनी दी थी, लेकिन नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई के सपने देख रहे थे। 1957 में चीन ने सड़क का उद्घाटन कर दिया। अखबारों में खबर छप गई, लेकिन भारत सरकार सोती रही। जब 22 अप्रैल 1959 को सांसद ब्रजराज सिंह ने संसद में इस बारे में सवाल किया तो नेहरू जी ने सांसद को ही डांट दिया और कहा कि ऐसी फालतू खबरों पर ध्यान न दें। उन्होंने देश से ये सच छुपाया कि हमारी जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। 1962 की हार का सच आज भी हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट में कैद है, जिसे कांग्रेस सरकारों ने दशकों तक क्लासिफाइड रखा। क्यों? क्योंकि उसमें नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी और उनके चचेरे भाई जनरल BM कॉल की नाकामी का कच्चा चिट्ठा था। हर देखिए कि 1962 के युद्ध में भारतीय सैनिकों को चीन बॉर्डर पर बिना रसद, बिना तैयारी और बिना लॉजिस्टिक दिए कहा कि जाओ बॉर्डर पर चौकी बनाओ। ये थी नेहरू की पॉलिसी। तो अगली बार जब कोई आपको सरेंडर शब्द सुनाए तो उन्हें नेहरू जी के ये डीक्लासिफाइड सच जरूर याद दिला देना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।